नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर बिहार एसआई पर। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी को रिवाइज करेंगे और इसके लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जहाँ से सीधे सवाल बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने और कब की थी? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार किसने दिया था? इसका सही उत्तर है एम.एन. रॉय, मनमेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन की संस्तुति पर किया गया? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों और देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे? इसका सही उत्तर है कुल 889 सदस्य, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी से, 93 देसी रियासतों से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 की बैठक में चुना गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? उत्तर है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। प्रश्न है, देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठित संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित हुई थी? उत्तर है 299 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान का वाचन कितने चरणों में और कुल कितने दिनों तक हुआ था? उत्तर है संविधान का वाचन 3 चरणों में और कुल 114 दिनों तक हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया और कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और यह कब से मनाया जा रहा है? उत्तर है 26 नवंबर को मनाया जाता है और यह वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लग गया? उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? उत्तर है मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? 12 हो गई हैं। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है वल्लभ भाई पटेल।
अगला प्रश्न है, संविधान का भाग एक किस विषय से और किन अनुच्छेदों से संबंधित है? तो संविधान का भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है और अनुच्छेद 1 से 4 तक। संविधान का भाग दो किस विषय और किन अनुच्छेदों से संबंधित है? उत्तर है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। प्रश्न है, संविधान का भाग तीन किस विषय और किन अनुच्छेदों से संबंधित है? उत्तर है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। संविधान का चार किस विषय और किस अनुच्छेद से संबंधित है? उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। प्रश्न है, संविधान का भाग चार एक किस विषय और किस अनुच्छेद से संबंधित है? उत्तर है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधान जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है से संबंधित है? तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित है। प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? उत्तर है भाग 20, अनुच्छेद 368। प्रश्न है, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991। प्रश्न है, 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और यह किससे संबंधित है? उत्तर है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया और यह दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसका विषय क्या है? इसका उत्तर है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसका विषय पंचायती राज संस्थानों से कार्य से है। प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है? उत्तर है 8वीं अनुसूची। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? उत्तर है 7वीं अनुसूची। प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? उत्तर है ब्रिटेन से। प्रश्न है, मौलिक अधिकार प्रस्तावना और न्यायिक पुनरावलोकन के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है अमेरिका से। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? उत्तर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका से। प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है रूस से। अगला प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है जापान से। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसे संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? इसका उत्तर है ठाकुर दास भार्गव ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का महासंघ होगा? उत्तर है अनुच्छेद 1 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? उत्तर है आंध्र प्रदेश 1953 में। प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है फजल अली। प्रश्न है, भारतीय संविधान में डैश नागरिकता का प्रावधान है जिसका स्रोत ब्रिटेन है? इसका उत्तर है एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका उत्तर है भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया?
इसका उत्तर है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 300 ए में है, किस प्रकार के अधिकार है? उत्तर है, यह एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 ए। इसे संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कौन से मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते? इसका उत्तर है अनुच्छेद 20 तथा 21। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था? इसका उत्तर है 32वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करने का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 44 में। प्रश्न है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 50 में। प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? उत्तर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? उत्तर है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है महाभियोग, और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 72 के तहत। प्रश्न है, राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 108 के तहत। प्रश्न है, संसद सत्र न चलने की स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 123 के तहत। प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 352 के तहत। प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 356 के तहत। प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 360 में। प्रश्न है, उपराष्ट्रपति डैश की पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति डैश का पदेन सभापति होता है, तो ये उत्तर है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इसका उत्तर है 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? इसका उत्तर है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न है, इस समिति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। इसका उत्तर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है,
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? उत्तर है 6 माह। प्रश्न है, संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल किस देश की देन है? इसका उत्तर है भारत की। भारत ने संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल दिया है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और वे किस सदन के होते हैं? इसका उत्तर है प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और वे सभी केवल लोकसभा के होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? इसका उत्तर है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? इसका उत्तर है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु डैश किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है समाप्त। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? तो इसकी अधिकतम आयु 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 वर्ष है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो यह 65 वर्ष है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल हैं? उत्तर है 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, पंचायतों का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका उत्तर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा भाग और अनुसूची जोड़ी गई? इसका उत्तर है भाग 9 का ए और 12वीं अनुसूची। प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसके अलावा यह संविधान के भाग 15 में है। प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 343 में। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका उत्तर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई? इसका उत्तर है 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया? ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर है 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिटी से जो सबसे महत्वपूर्ण लगभग 100 प्रश्न थे उसे देख लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे जरूर बताएं और इसी तरीके से मैं अन्य सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अगर आपका इस वीडियो पे रिव्यू अच्छा रहता है तो ये प्रयास निरंतर किया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।